हेलो एवरीवन, नमस्कार। मेरा नाम है डॉक्टर योगिता एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल योगी एस्ट्रो वर्ल्ड। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ एस्ट्रोलॉजी के बारे में। एस्ट्रोलॉजी एक डिवाइन साइंस है। एस्ट्रोलॉजी कैसे आपकी लाइफ को चेंजेस करने में मदद करती है, एस्ट्रोलॉजी का कहाँ कहाँ यूज आ सकता है, एस्ट्रोलॉजी कब आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करती है और एस्ट्रोलॉजी की क्या लिमिटेशंस है, आज की इस वीडियो में हम वही सब जानेंगे। ऋषि पराशर, जिनको हम फादर ऑफ एस्ट्रोलॉजी बोलते हैं, वो उन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम है बृहद पराशर होरा शास्त्र। ये बृहद पराशर होरा शास्त्र अपने आप में एस्ट्रोलॉजी के लिए, हम एस्ट्रोलॉजर्स के लिए एक बाइबल के समान है, जिसमें सारी इंफॉर्मेशन है। और इसे ये जो बुक है दैट इज कॉल्ड वैदिक एस्ट्रोलॉजी पर है। तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी से एस्ट्रोलॉजी के डिफरेंट ब्रांचेस निकलते हैं, जैसे कि नाड़ी एस्ट्रोलॉजी, जेमिनी एस्ट्रोलॉजी और केपी एस्ट्रोलॉजी। तो ये सारी जो ब्रांचेस है, डिफरेंट ब्रांचेस है एस्ट्रोलॉजी की, वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी से निकलती है। एस्ट्रोलॉजी बेसिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स पे काम करती है, जैसे कि मैनेजमेंट स्टूडेंट सबसे पहले क्या करते हैं, स्क्वाट एनालिसिस करते हैं, चाहे खुद का हो या किसी ऑर्गेनाइजेशन का हो। स्क्वाट एनालिसिस करते हैं। स्क्वाट एनालिसिस मतलब कि स्ट्रेंथ्स देखते हैं कि क्या स्ट्रेंथ्स है। ऐसे ही एक एस्ट्रोलॉजर भी आपकी कुंडली, आपका जो हॉरोस्कोप है, उससे आपकी स्ट्रेंथ देखता है कि उस कुंडली में क्या स्ट्रेंथ है, क्या बेसिक स्ट्रेंथ है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, कोई बहुत ही अच्छे योग बन रहे हैं या किसी प्लैनेट की बहुत अच्छी लॉर्डशिप है और वो उनकी प्लेसमेंट बहुत अच्छी है, तो वो एक बहुत ही अच्छा योग दिखा रहा है। जैसे सपोज फॉर एग्जाम्पल किसी की कुंडली में गज केसरी योग है, तो वो इंडिकेट करता है कि द पर्सन इज वेरी नॉलेजेबल पर्सन और इनके अंदर हमेशा एक थर्स्ट रहेगी नॉलेज को गेन करने की, स्पिरिचुअलिटी में जाने की। अच्छे प्रिंसिपल ओरिएंटेड पर्सन होंगे। अगर सपोज किसी की कुंडली में बुध आदित्य योग है, तो बुध आदित्य योग अगर आपकी कुंडली में है तो इंडिकेट करता है कि आपको लाइफ में आगे बढ़ने की एक हमेशा इच्छा रहेगी कि आप एक पोजीशन पे बहुत ज़्यादा देर तक नहीं रुक सकते। इसी के साथ ही जैसे आपने स्ट्रेंथ्स चेक कर ली, वैसे ही आप स्ट्रेंथ्स के बाद आप वीकनेसेस चेक करते हैं। वीकनेसेस में क्या होता है कि कोई अगर सपोज आपकी कुंडली में कोई दोष बन रहा है, तो वो हम दोष को पकड़ते हैं कि हाँ, ये दोष आपकी कुंडली में बन रहा है और इसके क्या क्या नेगेटिव इफेक्ट्स आ सकते हैं आपकी लाइफ में, और उन नेगेटिव इफेक्ट्स को कैसे आप ओवरकम कर सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें हम वीकनेसेस में देखते हैं। इसके साथ ही हम देखते हैं अपॉर्चुनिटीज़ क्या है। सपोज फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक कुंडली है, तो हम चेक करते हैं कि इसके आगे आने वाले टाइम में क्या अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं। किस फील्ड में आप जाएंगे तो आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, किस फील्ड में आप जाएंगे तो आपको थोड़ा सा स्ट्रगलफुल टाइम मिल सकता है या स्ट्रगलफुल आपका रास्ता रह सकता है। और उसी के साथ ही हम चेक करते हैं कि आपके थ्रेट्स क्या है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका टाइम अभी जो दिखा रहा है, आपकी जो दशा पीरियड चल रही है या आपका जो ट्रांजिट है, वो दिखा रहा है कि आपको किसी ना किसी तरीके के ऑब्स्टिकल्स आने वाले हैं। सपोज सैटर्न आपके 8th हाउस से ट्रांजिट कर रहे हैं या फिर आपके 7.5 का कोई फेज चल रहा है, सपोज सेकंड फेज चल रहा है, तो हमें पता चल जाता है कि इस टाइम पे आपको ये वाली दिक्कतें आ सकती हैं। तो हम आपको उससे, उन दिक्कतों से आपको थोड़ा सा वार्निंग दे देते हैं कि आप इन चीज़ों पर, इन रिस्पेक्टिव एरियाज ऑफ लाइफ पर आप कैसे कैसे ध्यान रखें और क्या क्या आप आपका जो रास्ता है वो आप स्मूथली उसको क्रॉस कर सकें। लाइक जो लाइफ है, जो लाइफ की जो जर्नी है, इट इज़ काइंड ऑफ अ रास्ता फॉर ऑल ऑफ अस। तो उस रास्ते को क्रॉस करने में क्या एस्ट्रोलॉजी आपको ऐसे हेल्प करती है, आपका स्पॉट एनालिसिस करती है और आपको एक पॉजिटिव डायरेक्शन देती है ताकि आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छे से काम कर पाए। लेकिन लाइफ के अंदर ना तो लक कंप्लीटली आपका साथ देता है, मतलब अगर आपका लक बहुत अच्छा है, कोई बहुत अच्छे योग बन रहे हैं आपकी कुंडली में, आप मेहनत नहीं करोगे तो उससे कुछ नहीं होगा। इसी के साथ ही अगर आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो बट आपका लक आपको साथ नहीं दे रहा, तो भी आपको कंप्लीट वहाँ तक आप नहीं पहुँच पाओगे जहाँ तक आप पहुँचना चाहते हो, तब भी आप थोड़ा सा पीछे रह ही जाओगे। तो वहाँ पर ही इसीलिए इन दोनों चीज़ों का जो बैलेंस है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि मतलब आपका लक भी आपका साथ दे और आपका हार्ड वर्क उसी डायरेक्शन में हो जो डायरेक्शन आपने चूज़ करा है, जहाँ पर आपका लक आपको साथ दे। तो हार्ड वर्क इज़ लाइक आपका कर्म उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना आपका लक या डेस्टिनी है। तो ऐसा नहीं है कि जो एस्ट्रोलॉजर ने कह दिया या जो एस्ट्रोलॉजी में हमको दिखाई दे रहा है वो आपकी फाइनल डेस्टिनेशन है। नो, अनटिल एंड अनलेस आप वहाँ तक चलेंगे नहीं, तब तक वो फाइनल नहीं है। तो आपका हार्ड वर्क, आपका कर्म उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना आपका लक। तो देखिए अब एस्ट्रोलॉजी का क्या रोल आता है। जब हमने कहा कि आपका हार्ड वर्क भी इम्पोर्टेंट है, आपका लक भी इम्पोर्टेंट है, तो एस्ट्रोलॉजी का क्या रोल है।
एस्ट्रोलॉजी आपको एक डायरेक्शन देती है कि ये डायरेक्शन में आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं और इस डायरेक्शन में आपको थोड़ा सा स्ट्रगल देखने को मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप गूगल मैप्स पे जाते हो और आप कोई लोकेशन टाइप करते हो कि आप ए लोकेशन पे हो और आपको बी लोकेशन पे जाना है, तो वहां पर गूगल मैप्स क्या करता है, आपको 3 या 4 ऑप्शंस देता है कि अगर आप इस ऑप्शन से जाएंगे तो आपको इतना कंजेशन मिलेगा, इतना ट्रैफिक मिलेगा और आपको इतना टाइम लगेगा। आपको बी ऑप्शन से अगर आप चूज करते हो तो आपको इतना ट्रैफिक मिलेगा प्लस इतना टाइम लगेगा। सी ऑप्शन अगर आप चूज करते हो तो इतना ट्रैफिक मिलेगा, इतना आपको टाइम लगेगा। तो सेम इज विद एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी जैसे कि अगर किसी को अपना करियर चूज करना है तो एस्ट्रोलॉजर क्या करता है कि अगर आपने 3 ऑप्शंस हम आपको देते हैं कि अगर आप इस फील्ड में जाते हो, सपोज आप आईटी में जाते हो तो आपका आईटी का रास्ता बिल्कुल क्लियर है। अगर आप आईटी में जाओगे तो आपको इतने टाइम के अंदर आपको सक्सेस मिलेगी। अगर आप मेडिकल में जाते हो तो आपको मेडिकल में जाने के रास्ते में आपको ये ऑब्स्टिकल्स फेस करने पड़ेंगे, यहाँ पर आपको रिजल्ट उतना अच्छा नहीं मिलेगा और आपको उतना ही ज़्यादा आपको स्ट्रेस फेस करने पड़ेगा। आप अगर सी ऑप्शन में जाते हो तो आपको कौन सा रास्ता है जो आपके लिए बिल्कुल क्लियर है। सपोज आप लॉयर बनना चाहते हो तो आप लॉयर बनने के लिए आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स की जो हमें ज़रूरत है, जो आपके एनालिटिकल स्किल्स की ज़रूरत है, वो आपकी स्ट्रेंथ्स है या नहीं है, तो हम ये तीनों रास्ते आपको दिखा देते हैं। इसी के साथ ही हम ये भी कोशिश करते हैं कि हम आपको प्रोबेबिलिटी टाइम भी बताते हैं कि ये टाइम से ये टाइम तक आपके लिए बहुत ही अच्छा टाइम है, तो इस टाइम पर आप अपने करियर पे फोकस करिए। या फिर सपोज ये टाइम आपके लिए अच्छा नहीं है, आपकी फाइनेंशियल लाइफ के लिए अच्छा नहीं है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए अच्छा नहीं है, तो इस टाइम पे आप थोड़ा ज़्यादा कैलकुलेटिव माइंड रखिए या थोड़ा सा ज़्यादा प्लानिंग पे फोकस करिए ताकि आपको ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिल पाए। सो बेसिकली हम क्या करते हैं एज एन एस्ट्रोलॉजर, तो हम बेसिकली ये ट्राई करते हैं कि एस्ट्रोलॉजी में हम कि आपको वो जो रास्ता दिखा रहे हैं वो हम ट्राई करते हैं कि वो रास्ता भी हम आपको दिखाएं और साथ में आपको ये भी बताएं कि किस टाइम पर आपको किस चीज़ में फोकस करना है। देखिए, ऐसा कहा जाता है कि अगर किसी की कुंडली बहुत अच्छी है तब भी उनके मैक्सिमम 6 प्लैनेट्स अच्छे होंगे और 3 प्लैनेट्स ऐसे होंगे जो उनको एवरेज रिजल्ट्स या कम अच्छे रिजल्ट्स देते हैं। और अगर कोई कहे कि हमारी कुंडली बिल्कुल भी हमारा साथ नहीं देती है, हमारा लक बिल्कुल भी हमारा साथ नहीं देता, तो उस कंडीशन में भी आपके मैक्सिमम 6 प्लैनेट्स खराब हो सकते हैं बट 3 प्लैनेट्स आपके ऐसे रहेंगे जो आपको अच्छा रिजल्ट देंगे ही। तो भगवान ने सबके हिस्से में अच्छा भी डाला है और बुरा भी डाला है, तो डिपेंडिंग अपॉन योर पास्ट कर्मा हो सकता है आपको बहुत अच्छा वाला जो है उसका परसेंटेज ज़्यादा हो और कम अच्छा वाला कम हो, तो वो परसेंटेज जो डिसाइड करना है वो उनके हाथ में है। बट एट द सेम टाइम वो दोनों ही चीज़ें आप सभी की लाइफ में है, हम सभी की लाइफ में। ऐसा नहीं है कि किसी को सिर्फ खुशियां हैं और गम नहीं है या फिर किसी को सिर्फ गम है और खुशियां नहीं है। तो ये बात आप हमेशा हमेशा ध्यान रखें कि अगर आप कभी भी लो फील कर रहे हैं, कभी भी आपको लग रहा है कि हमारा जो लक है वो बिल्कुल साथ नहीं दे रहा, तो ऐसा नहीं है। कुछ उस टाइम पे भी पॉजिटिविटी हो सकती है। यू कैन एक्चुअली टॉक टू समवन जो आपको बता सकते हैं कि इस टाइम पे आप किस चीज़ पे ध्यान दो और वो चीज़ आपके लिए बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स लेकर आ सकती है। तो जैसे मैंने अब आपसे बताया कि आपका जो डिसीजन मेकर है, तो जो एस्ट्रोलॉजर का जो काम होता है वो आपको पाथ दिखाने का होता है, हम आपको एक रास्ता दिखाते हैं। डिसीजन इज ऑलवेज ऑलवेज योर्स। तो एस्ट्रोलॉजर अगर आपको डिसीजन नहीं लेते हैं आपके लिए, एस्ट्रोलॉजी सिर्फ आपको डायरेक्शंस बताती है। आप कौन सा रास्ता आप चूज करते हो उसके डिपेंडिंगली आपको उसके रिजल्ट्स मिलते हैं। तो एस्ट्रोलॉजी इज अ गाइडिंग साइंस। तो एस्ट्रोलॉजी का क्या काम है, वो आपके लिए एक गाइडिंग साइंस है। एक रास्ते को पार करने के लिए आपको जिस चीज़ की ज़रूरत है, एक टूल की ज़रूरत है, एक डिवाइन साइंस की, क्योंकि डिवाइन खुद आके आपसे बता रही है कि आप कैसे किस चीज़ में आप अपना एफर्ट्स डालो तो वो एफर्ट्स आपको फ्रक्टिफाई होंगे, वो एफर्ट्स आपको रिजल्ट्स देंगे। एस्ट्रोलॉजर कांट चेंज योर लाइफ। हम आपको सिर्फ डायरेक्शंस देते हैं, हम आपको सिर्फ रेमेडीज देते हैं ताकि आप नेचर के साथ हार्मोनाइज करें। देखिए, किसी भी डिवाइन साइंस का जो बेसिक पर्पस होता है वो ये होता है कि हार्मनी विद द नेचर। अगर आप वो हार्मनी करने की कोशिश करेंगे, वो एस्ट्रोलॉजर आपको बताता है विद फ्यू रेमेडीज जो हम कभी कभी बताते हैं, तो वो रेमेडीज करने से अब वो हार्मोनाइज हो जाता है। जैसे सपोज किसी का कॉन्फिडेंस लेवल लो है तो हम उनको कॉन्फिडेंस के लिए पिल देंगे। अगर किसी की मैरिड लाइफ थोड़ी सी प्रॉब्लम है तो हम उससे रिलेटेड पिल देंगे। लाइक फॉर एग्जाम्पल आप मेडिकल डॉक्टर हैं
तो मेडिकल डॉक्टर क्या करता है कि आपके पहले सिम्टम्स देखता है और सिम्टम्स के अकॉर्डिंगली आपको दवाई देता है। तो सेम एस्ट्रोलॉजर का काम होता है कि हम आपकी कुंडली देखते हैं और देखते हैं कि क्या वीक एरिया है, तो वीक एरिया को हम स्ट्रेंथन अप करने की कोशिश करते हैं और जो आपका स्ट्रेंथन अप एरिया है जो ऑलरेडी अच्छा है उसको और अच्छा करने की कोशिश करते हैं और हम आपसे कहते हैं कि आप उस पर लेवरेज करो। तो सेम इट्स अ गाइडिंग साइंस, तो हमें हमेशा इसको एज अ गाइडिंग साइंस लेना है। तो जब आपका टाइम अच्छा चल रहा है तब भी आप एस्ट्रोलॉजी की मदद ले सकते हो कि अब आप और अच्छा कैसे करो, और अगर आपका टाइम किसी समय बहुत अच्छा नहीं चल रहा है या आपको थोड़ी सी तकलीफ है तब भी आप एस्ट्रोलॉजी की मदद ले सकते हो कि अब आप इसमें क्या कर सकते हो कि आपको कौन सा रास्ता अब आपको लेना चाहिए। सो एस्ट्रोलॉजी मतलब एक भगवान ने एक ऐसी डिवाइन साइंस बनाई है जिसमें आप कभी भी फेल नहीं हो सकते। सी आई वुड लाइक टू टेल यू है कि एस्ट्रोलॉजी हमेशा प्रैक्टिकल प्रिंसिपल्स पे काम करती है, हमारे प्रैक्टिकल प्रिंसिपल्स हैं जिन पे हम काम करते हैं। तो यहाँ पर मैं एक वर्ड और बोलना चाहती हूँ कि एस्ट्रोलॉजर कैन गो रॉन्ग, मतलब जो एस्ट्रोलॉजर आपकी कुंडली देख रहा है वो अपने खुद के परसेप्शन एस्ट्रोलॉजी के प्रिंसिपल्स भी लगा रहा है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन भी लगा रहा है, प्लस उसकी खुद की साइकिक रीडिंग भी है कि उसको उस समय वही दिखाई दे रहा है जो उसने देखना है। सो इट्स काइंड ऑफ उनका खुद का जो एक्सपीरियंस है, खुद का जो मेडिटेशन पावर है या खुद का जो स्पिरिचुअलिटी में उनका इंटरेस्ट है, वो सबका एक कॉम्बिनेशन बना के वो आपको रीडिंग दे रहे हैं। तो इसीलिए कभी कभी एक एस्ट्रोलॉजर की रीडिंग दूसरे एस्ट्रोलॉजर के साथ नहीं मिलती है। तो यहाँ पर मैं ये कह सकती हूँ कि एस्ट्रोलॉजर कैन गो रॉन्ग, एस्ट्रोलॉजर कोई भगवान नहीं है, वो गलती कर सकते हैं क्योंकि हम सब ह्यूमन बीइंग है। कभी हमारा टाइम अच्छा होता है तो हम बहुत अच्छा चीजें बता सकते हैं। एस्ट्रोलॉजर कैन गो रॉन्ग बट एस्ट्रोलॉजी एज अ साइंस कैन नेवर एवर गो रॉन्ग। तो आप एस्ट्रोलॉजी पे आंख बंद करके विश्वास कर सकते हैं। एस्ट्रोलॉजी इज अ डिवाइन साइंस, इसका जितना हो सके फायदा उठाइए, इट विल रियली हेल्प यू। मे गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू सो मच।